Hello children, and today this is the first class of you. So first of all, learn the basic things of guitar. So firstly, this part is called tuning keys. Tuning keys. ये पार्ट आप जो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग कीज. मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये दिस इज ट्यूनिंग कीज. इससे गिटार ट्यून किया जाता है. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. ये पार्ट जो आप लोग देख रहे हो, ये गिटार का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ गिटार, जिसको हम लोग गर्दन भी बोल सकते हैं ना, गर्दन बोलते हैं जैसे. तो दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ गिटार. दिखाता हूँ मैं आपको. ये जो पार्ट देख रहे हो आप, कर्व वाला, ये पार्ट जैसे हमारी गर्दन मुड़ी होती है वैसे ही सेम ये, दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ गिटार. आगे बढ़ते हैं. थर्ड आता है फ्रेट. फ्रेट किसको बोलते हैं? जैसे ये जो ब्लॉक्स देख रहे हो आप बने होंगे, 1 2 लाइनें खींची हैं हर जगह. ये देखिए, ये लाइनें खींची हैं, ये दिस इज कॉल्ड फ्रेट ऑफ गिटार. ये काउंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट होते हैं ये सारे. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड स्केल. देखिए जो ये एरो आप देख रहे हो, इन एरो को बोलते हैं, ये जो वाइट डॉट्स बने हुए हैं, देखो डॉट्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं स्केल्स. गिटार में कहाँ पे होते हैं? ये देखो, ये बने हुए वाइट, ये देखिए, ये सब बने हुए ना, दिस इज कॉल्ड स्केल. आगे बढ़ते हैं. फ्रेट बोर्ड किसको कहते हैं? ठीक है, ये फ्रेट था, छोटे छोटे ब्लॉक्स हमारे, ये जो इनको जोड़ के पूरा बनता है एक फ्रेट बोर्ड, जिसको बोल सकते हैं. ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हमने बताए थे अभी फ्रेट के लिए, जब इनको सबको साथ में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? फ्रेट बोर्ड. ठीक है, ये पूरा पार्ट इसको बोलते हैं यहाँ तक फ्रेट बोर्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आ जाता है गिटार का मेन पार्ट, जहाँ से गिटार का साउंड सराउंड होके बाहर आता है. कैसे आता है? ये जो देख रहे हो माउथ जैसा सा मुंह खुला हुआ है इसका, दिस इज कॉल्ड माउथ ऑफ गिटार. ये पार्ट, ये देख लो, बेसिकली ये जो है यहाँ से आवाज़ सराउंड होती है और बाहर आती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड माउथ ऑफ गिटार. आगे बढ़ते हैं. स्ट्रिंग्स किसको कहते हैं? स्ट्रिंग्स को हम लोग वायर भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये देखो स्ट्रिंग्स गई हुई हैं, ऐसे गिटार में होती है ना ये वाली स्ट्रिंग्स. ये देखो, ये स्ट्रिंग्स है, ये देखो आवाज़ आ रही है, इनको बोलते हैं स्ट्रिंग्स. ये सबसे पतली वाली स्ट्रिंग होती है. ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 गिटार का एकॉस्टिक गिटार होता है. 6 स्ट्रिंग्स का. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आ जाता है ब्रिज. ब्रिज किसको बोलते हैं? ब्रिज सुनते ही कैसा आता है? ब्रिज मतलब एक पुल टाइप का. पुल नहीं, ब्रिज होता है ये गिटार का ये पार्ट जो देख रहे हो आप, गिटार का उठा हुआ ब्राउन कलर का, दिस इज कॉल्ड ब्रिज ऑफ गिटार. यहाँ पे गिटार की स्ट्रिंग्स को होल्ड किया जाता है. यहाँ से होल्ड होके हमारी कीज जाती हैं स्ट्रिंग्स यहाँ पे, ट्यूनिंग कीज पे, ये वाले पार्ट पे. यहाँ पे जाके गिटार की स्ट्रिंग्स मुड़ जाती हैं और उनको ट्यून किया जाता है, सेट किया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड जैक. जो हम लोग स्पीकर में लगा के मतलब बजाते हैं ना, आवाज़ आती है, इसको जैक बोलते हैं. गिटार में कहाँ पे होता है? ये होता है, ये दिस इज जैक, इलेक्ट्रॉनिक जैक. ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आपको डिफाइन करता हूँ. दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग कीज. ये ट्यूनिंग कीज है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेक. ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं फ्रेट. ये जो डॉट्स बने हुए हैं, डॉट्स देख रहे हो आप लोग, इन डॉट्स को बोलते हैं स्केल. ठीक है, आगे जब आप आगे बढ़ोगे गिटार में तब आपको अब समझ में आएगा. ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो, मतलब गिटार के आगे जो एक बड़ा सा चीज़ निकली रहती है ना, इसको पूरे को बोलते हैं फ्रेट बोर्ड. क्या बोलते हैं? फ्रेट बोर्ड. ठीक है, मेन पार्ट गिटार का माउथ, जहाँ से गिटार की आवाज़ सराउंड होके बाहर आती है. ठीक है, स्ट्रिंग्स किसको बोलते हैं? इन वायर को भी बोल सकते हैं. ये वायर जो है स्ट्रिंग्स है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 स्ट्रिंग्स. ठीक है, ये पार्ट जो देख रहे हो आप गिटार का, दिस इज कॉल्ड ब्रिज ऑफ गिटार. कौन सा पार्ट? ये पार्ट, ये दिस इज. ठीक है, गिटार आपके सामने एक बार दिखाता हूँ.
माउथ, स्ट्रिंग्स, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स फ्रेट, दिस इज कॉल्ड स्केल, दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ गिटार, दिस इज ट्यूनिंग कीज, ठीक है। और ये पूरे को बोलते हैं फ्रेट बोर्ड, ओके। एंड दिस इज ब्रिज, ओके। सो चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड पिक, जिससे हम गिटार बजाते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग हाथ से तो बजा नहीं सकते, तो ये गिटार बजाने के लिए होता है, इसको ऐसे पकड़ा जाता है। जैसे हम लोग पेन और पेंसिल पकड़ते हैं बच्चों, वैसे ही एकदम सेम। देखो मेरे दोनों फिंगर देखो सेम, ओके। एंड देन अब देखिए, मैं आपको जो अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अब मैं उसको आपको गिटार के साथ डिफाइन करके बताऊंगा। ये जो स्ट्रिंग, ये जो आवाज आ रही है, इनको बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, मतलब ये गिटार की स्ट्रिंग्स पार्ट। दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड ब्रिज ऑफ गिटार। ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज मतलब स्ट्रिंग होल्ड की जाती है, ओके। दिस पार्ट, ये जो आवाज आ रही है, ये यहाँ से निकल रही है, तो उसको बोलते हैं माउथ ऑफ गिटार। दिस इज कॉल्ड माउथ ऑफ गिटार, ओके। This white dots is called scale, and this is called tuning keys. This is called fret of guitar. और ये जब पूरे को हम लोग होल्ड करेंगे, तो ये पूरा जो फ्रेट्स है। तो बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसिक नोट्स के बारे में। मतलब कोई भी स्वर होता है ना बेटा, कोई भी स्वर, उनका बेसिक नोट्स होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। सा मतलब 2 बार बोला जाता है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग में भी जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा, ई को 2 बार बोला जाता है, वैसे ही सा को 2 बार बोला जाता है। तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा, ठीक है। तो आपको ये बार बार बोलना है, बार बार करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं और आगे क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब तक आप लोग ये बार बार याद करिए, सारे गामा पाधा नीसा, ठीक है। आपको बोलना है, बार बार करना है और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी होना है। आपको समझना है कि मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई थी, ब्रिज, माउथ, ये आपको सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इनको आपको फिर से एक बार याद करना है, अच्छे से समझना है और फिर बताना है कि कैसे, कि अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो बेटा अब आपको सीखना है एक्सरसाइज। मतलब अब आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई गिटार की, किसको क्या कहते हैं और सारी चीज़ें, स्ट्रिंग्स को लेके सारी चीज़ें अब आपको पता चल गई हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीखनी है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कैसे होती है, सबसे पहले तो मैंने आपको नाम बताया था, जैसे क्लास में नहीं होता सबसे छोटा बच्चा मतलब सबसे आगे खड़ा होता है और सबसे बड़ा बच्चा पीछे खड़ा होता है, तो वैसे ही दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। गिटार को आपको पकड़ना है इस तरीके से, आप देख रहे हो वीडियो में 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज। कैसे? 6 को अप और डाउन में शो करना है, जैसे 1 देखो, वैसे ही फिफ्थ में हमें ऐसे सबके करना है। एक बार फिर से देखिए, फिफ्थ सिक्स्थ पे आपको अप डाउन करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, सब पे करना है हमें 1 by 1। सिक्स्थ पे करना है, फिर फिफ्थ पे करना है, फिर फोर्थ पे, फिर थर्ड पे, फिर सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या रहेगी, हमें अब 6 स्ट्रिंग को बेस पकड़ लेना है। बेस बोले तो इसको हमें हर बार यूज करना है, समझ लो बेटा, हर बार यूज करना है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दिस इज सेकंड एक्सरसाइज। जब आप इसको पहली वाली एक्सरसाइज को 15 मिनट कर लोगे अच्छे से कंटिन्यू, उसके बाद देन आपको फिर आगे बढ़ना है सेकंड एक्सरसाइज के लिए। अभी वीडियो छोटी है इसलिए मैं आपको जल्दी हो देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज में कैसे आएगा, सेकंड एक्सरसाइज में 6 को बेस ले लिया, 6 5th, ठीक है, 6 5th, 6 4th, 6 3rd, 6 2nd, 6 1st। अभी मैंने जल्दी जल्दी बताया, मैं अभी एक बार स्लो में बताता हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। 6 5th, 6 4th, 6 3rd, 6 2nd, 6 1st, ठीक है। इतना आपको करना।
ये 2 एक्सरसाइज करनी है आपको। पहली वाली क्या बताई मैंने, ये 1/6 पे। सो चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, और इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि गिटार की ये वाली जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये जो स्ट्रिंग थी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 6th, देख रहे हो ना, एकदम आपको दिख रहा होगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, सारी स्ट्रिंग्स दिख रही हैं आपको अच्छे से। पतली वाली को 1st बोलते हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, ये स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगा कि इनको बोलते क्या क्या है। तो इनको बोलते हैं जैसे E, A, D, G, B, E, देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, E, A, D, G, B, E, देख रहे हो। तो मैंने इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बना के रखा है, ये सिर्फ बेटा आप लोग के लिए, ठीक है, इसको बोलना नहीं है, ये सिर्फ सीखने वाली चीज़, बोलने वाली चीज़ ये है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, इसको आपको बोलना नहीं है, ये मैं आपको PDF फाइल में भी दूंगा, तो आप लोग के पास आसानी से रहेगा। अभी मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ईट ऑल डे गेट बिग ईजी, ये याद करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी आपको याद नहीं होगा कि ई किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं, जी किसको बोलते हैं, बोलते किनको, इनको, ये जो स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो ईट ऑल डे गेट बिग इजी, कैसे, ईट में से लिया हमने ई, तो पहला वाला कौन सा हुआ, ई, कौन सी, ये वाली पार्ट, ठीक है, ये दिस इज, इसको बोलते हैं ई, ठीक है। उसके बाद ऑल में से लिया ए, दिस इज 5th वाली स्ट्रिंग जो होती है, इसको बोलते हैं ए। डे में से लिया डी, दिस इज 4th वन, डी, दिस इज डी, ठीक है। गेट में से लिया जी, दिस इज 3rd स्ट्रिंग, जी। बिग में से लिया बी, 2nd वाली, दिस वन, दिस इज कॉल्ड बी। एंड इजी ई, इजी में से लिया ई, तो 1st वाली ई। तो अब देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 2 ई है, 1st ई एंड 2nd ई, इन दोनों को हम लोग ई स्ट्रिंग बोलते हैं। और उसके बाद पहली वाली में से ईट ऑल डे गेट बिग इजी, ठीक है, ईट ऑल डे गेट बिग इजी, ठीक है। ये 6 स्ट्रिंग्स, ये आप लोग याद कर लो, ईट ऑल डे गेट बिग इजी। इसको बोलना नहीं है बेटा, बोलना हमें ये है, ये पार्ट बोलना है हमें, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा याद रखो। बोलना आपको ये है, ईट ऑल डे मतलब ई, ए, डी, जी, बी एंड ई, ओके, दिस इज। प्रैक्टिस करो कई बार, इसको याद करो, याद करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा, याद करना पड़ेगा कई बार आपको। ई, ए, डी, जी, बी, ई, ओके। सो बेटा अब आपकी क्लास आती है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग नोटेशन की जगह जाएंगे, जहाँ पे हमने आपको ये नोटेशन सिखाए थे, सारे गामा पाधा नी, ये जो सिखाया था। अब इसको बजाना कैसे हमें गिटार पे, वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कैसे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये हेडिंग में आप देख रहे हो फ्रेट लिखा है। फ्रेट मैंने आप लोग को बताया था किसको बोलते हैं, फ्रेट इनको बोलते हैं। ये जो ब्लॉक्स बने हैं, फ्रेट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, दिस इज 1st फ्रेट, 2nd फ्रेट, 3rd फ्रेट, 4th फ्रेट, 5th, 6th। तो ये 1st फ्रेट है, 2nd फ्रेट, 3rd फ्रेट, ये दिस इज कॉल्ड फ्रेट, ठीक है। ये फ्रेट एंड स्ट्रिंग्स मैंने आपको बताया है अभी। ये पतली वाली स्ट्रिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, ये 6 स्ट्रिंग। एंड स्ट्रोक का मतलब होता है, जैसे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं तो स्ट्रोक करते हैं ना, जैसे एक बॉल आई तो आपने स्ट्रोक किया 1, तो वैसे ही स्ट्रोक का मतलब आपको स्ट्रोक करना है एक बार। जैसे दिस इज 1 स्ट्रोक, ये 1 स्ट्रोक है। 2 बार करेंगे तो 2 बार स्ट्रोक हुआ, 2 स्ट्रोक। तो अभी फिलहाल हमें एक स्ट्रोक करना है सब पे।
और ये आउटपुट का मतलब हमारा क्या बज रहा है वो निकल के जो आ रहा है उसको बोलते हैं, ये आउटपुट है सारे गामा पाधा निसा जो हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो पहला वाला नोटेशन है, देख सकते हो 3, 5th, 3rd फ्रेट एंड 5th स्ट्रिंग एक बार स्ट्रोक करना है, ओपन 4th एक बार, 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग एक बार गा, 3rd फ्रेट 4th स्ट्रिंग एक बार मा, ओपन 3rd स्ट्रिंग 1 एक बार स्ट्रोक पा, 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग एक बार स्ट्रोक धा, ओपन 2nd स्ट्रिंग एक बार नी, 1 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग एक बार स्ट्रोक एंड सा। सो बेटा अभी पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि सारे गामा को बजाना कैसे है। एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ली होगी मेरे ख्याल से, होप सो अच्छे से सबने। सेकंड 2 एक्सरसाइजेज मैंने बताई है, 3rd जो आपको बताया मैंने सारे गामा को बजाना कैसे। तो उसमें नोटेशन में आप लोग अभी खोल के देखना सामने जो मैंने आपको भेजा है, उसमें लिखा हुआ है 3rd फ्रेट। तो 3rd फ्रेट कौन सा है, 1 2 3, 3rd फ्रेट 5th स्ट्रिंग और एक बार स्ट्रोक करना है। ये देखिए सा का साउंड आ रहा है, सा। सेकंड बजाना है हमें ओपन 4th को मतलब ओपन करना है, ये वाली स्ट्रिंग ओपन मतलब कुछ नहीं, रे। तो पहला नोटेशन सा रे, 3rd 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग एक बार स्ट्रोक गा, आगे नेक्स्ट 3rd फ्रेट 4th स्ट्रिंग मा, तो सा रे गा मा। ठीक है, ये आपको कई बार करना है एक्सरसाइज, ये 4 को एक साथ करिए, सा रे गा मा। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है, आगे बढ़ना है ओपन 3rd बोले तो ये देखिए 3rd स्ट्रिंग को ओपन करना है, धा कैसे बजाना है, 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग एक बार स्ट्रोक करना है, देख लो आप। फिर ओपन 2nd और देख लो लास्ट में लिखा है 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग एक बार स्ट्रोक सा। अब देखिए मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। पहले सा, यहाँ पे देखिए सा, रे ओपन था, रे गा 3rd मा पा धा नी सा। देख लो ये आपको कई बार करना है, कई बार। जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आरो होता है, एक होता है अवरो। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, आरो सीखना है। नेक्स्ट मैं आपको सर दिखाएंगे अवरो क्या होता है। अवरो जैसे आरो होता है सारे गामा पाधा नी तक हम जाए, और जब अवरो करेंगे तो अवरो में उल्टा चलता है, सानी धामा सानी धापा मागा रे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगा। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सो बेटा आप देखिए मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया अभी आरो। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्या, अवरो सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अवरो में क्या होगा, उल्टा आएगा। जैसे हम लोग गए थे पहले सारे गामा पाधा निसा, ये देखिए यहाँ पे देखिए सारे गामा पाधा निसा गए थे। अब ये हम लोग सेम देखिए उल्टा गए हैं, ये देखिए सानी धापा मागा रेसा, ये हम लोग उल्टा करेंगे। अब की बार हम लोग उल्टा करेंगे। तो ये आपको मैं भेजता हूँ और उसके बाद अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको बजाना है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। पहले आपको मैंने